तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरम व किताबम मुबीन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले बारगाहे रब्बे करीम में दुआगो हूँ कि खालिक कायनात बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम आप तमाम अहबाब का इस महफिल मीलाद में आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इलाही आमीन। बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम करीम व गफूर व रहीम अल्लाह इस मीलाद की बज़्म को सजाने वाले बानियान इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। परवरदिगार आलम ने इसका अजर अजीम अता फरमा। बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम हम सब को तमाम उम्मत मुस्लिमा को मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मारफत इताअत व इत्तबा की तौफीक अता फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा सलावत पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम रह गई है, सर्दी का मौसम भी है और मैं इंतहाई मुख्तसर आपकी खिदमत में समझे हाजिरी लगाने के लिए चंद जुमले इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में किबला मौलाना ने और दीगर नातख़्वां हज़रात ने अपने अपने हिसाब में नजराना अकीदत पेश किया पैगंबर इस्लाम की बारगाह में, तो मैं भी फकत नाम दर्ज कराने के लिए चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पूरी तवज्जो का तलबगार रहूंगा इंशाअल्लाह। और कुरान करीम जो हर दौर के इंसान के लिए हदायत है, हर दौर में कुरान करीम हर इंसान के लिए हदायत है। और अज़ीज़ान मोहतरम में एक अजीम जुमला आपकी खिदमत में नजर करता चलूं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी आज मीलाद की महफिल आपने सजाई हुई है, पैगंबर की जिंदगी के सबसे बड़े मोजज़े का नाम कुरान है। पैगंबर की जिंदगी के सबसे बड़े मोजज़े का नाम कुरान है। उस कुरान करीम की आये मजीदा का एक जुज़ आपकी खिदमत में तिलावत फरमाने का शर्फ हासिल किया कि जिसमें अल्लाह ये कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरम व किताबम मुबीन, कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई है और एक नूर आया है और एक किताब मुबीन आई है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरम व किताबम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आया है, एक किताब मुबीन आई है। अब मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है मुतवज्जे करना चाहता हूं कि कुरान करीम की इस आयत मजीदा पे गौर किया जाए तो पहले तज़किरा नूर का है, बाद में तज़किरा किताब का है। खुदा बता रहा है कि नूर का होना लाजमी है किताब के साथ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सही तरह से आपकी खिदमत में ये बात नहीं पहुंचा सका। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरम व किताबम मुबीन, यानी नूर पहले है किताब बाद में है। तो यूं कहूं कि किताब मोहताज नूर है और नूर मोहताज किताब नहीं। किताब मोहताज नूर है। जब तक नूर किताब की रहनुमाई नहीं करेगा किताब फायदा नहीं दे सकती। किताब फायदा नहीं दे सकती। बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे, ये मुझे नजर आ रहे हैं, ताकि इनके बात में भी बात इनके जहन में भी आ जाए। एक मिसाल पेश करता हूं। रात के तन्हाई में आप लाइट जलाकर कुरान की तिलावत करते हैं, तवज्जो चाहता हूं। रात में आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, आप तिलावत कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में लाइट चली गई, आप हाफिज़ कुरान नहीं, वहां पर ही रुक गए, जहां पर थे वहां पर ही रुक गए। क्यों? इसलिए कि लाइट जल रही थी, आप पढ़ रहे थे। लाइट चली गई, आप रुक गए। अरे तो फिर सोचा करें कि जब इस आरजी लाइट के बगैर, इस आरजी रोशनी और नूर के बगैर किताब काफी नहीं, तो जो कामिल नूर है उसके बगैर किताब कैसे काफी होगी? जो कामिल नूर है उनके बगैर किताब कैसे हो काफी हो गई? अज़ीज़ान, पैगंबर की हदीस आपने पढ़ी है ना, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। पैगंबर खुदा फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद,
और मैं और अली दोनों एक ही नूर से हैं। बेशक मैं और अली दोनों एक ही नूर से हैं, लेकिन सबसे पहले जिसका तज़किरा हो रहा है वो नूर मोहम्मद मुस्तफा का हो रहा है। और अजीजान मोहतरम मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस नूर से मुराद पैगंबर इस्लाम की जाते मुबारका है। एक अजीम जुमला अर्ज किए चलूं कि दीनियात की छोटी सी छोटी किताब में, पूरी तवज्जो, दीनियात की छोटी सी छोटी किताब में भी तरतीब नमाज मौजूद है या नहीं है? ना मौजूद। दीनियात की किताबों में नमाज की तरतीब बताई गई है। और कुरान करीम वो जामे किताब कि जिसमें कई 100 मर्तबा नमाज का तज़किरा हुआ, किसी एक जगह भी तरतीब नमाज बताओ। कुरान में आपको एक जगह पर भी तरतीब नमाज नहीं मिलेगी। किसी जगह तकबीर का तज़किरा मिलेगा, किसी जगह आपको रुकू का तज़किरा मिलेगा, किसी जगह सजदे का तज़किरा मिलेगा, किसी जगह तहारत का तज़किरा मिलेगा, लेकिन तरतीब नमाज तुम्हें कुरान से नहीं मिलेगी। अब पता चला कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने शुरू से ही 2 के आने का ऐलान करके दुनिया वालों को बता दिया था कि दुनिया वालों, जब तक कुरान और वो रसाए कुरान को लेके नहीं चलोगे उस वक्त तक कभी तुम निजात नहीं पा सकते। अब उस नूर ने बताया कि आपने पहले तकबीरतुल इहराम कहनी है। वो जो नूर पहले आया था ना किताब के साथ, नूर, नूर मोहम्मद मुस्तफा, वो नूर रहनुमाई करते हुए आपको बताएगा कि आपने नमाज को कैसे अदा करना है, आपने कयाम कैसे करना है, आपने तकबीरतुल इहराम कैसे करनी है। नमाज में तज़किराए नमाज तो आ गया, तरतीब नमाज नहीं आई। तरतीब किसने बताई? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अजीजान मोहतरम, वक्त बहुत कम है और मेरा दिल बहुत कुछ करता है कहने को, लेकिन एक जुमला अर्ज करता चलूं। सूरह जुमा में खालिक कायनात एक इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी बअस फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इस जुमले पर, एक आये मजीदा के एक जुमले पर मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वो वल्लज़ी वो है, वो वल्लज़ी वो है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां पर यह तारफ किसका हो रहा है? क्या मोहम्मद मुस्तफा का तारफ हो रहा है या खालिक कायनात का तारफ हो रहा है? आयत के तेवर ये बता रहे हैं कि अल्लाह खुदा वाला शरीक का तारफ हो रहा है। किसके जरिए से हो रहा है? मोहम्मद अरबी के जरिए से अल्लाह अपना तारफ करा रहा है कि वो है कि जिसने उम्मीयीन में रसूल को खड़ा किया। तो अजीजों, जब अल्लाह अपना तारफ पेश करने के लिए मोहम्मद का सहारा लेता है तो फिर बशर होते हुए मुसलमान क्यों नहीं सहारा लेता? बशर होते हुए मुसलमान इंसान क्यों सहारा नहीं लेता उस मोहम्मद मुस्तफा का कि जिसका सहारा जब अल्लाह अपना तारफ दुनिया को बताता है तो मोहम्मद अरबी का सहारा लेकर कि वो है कि जिसने उम्मीयीन में रसूल को खड़ा किया। अल्लाह अपना तारफ बताने के लिए मोहम्मद मुस्तफा का सहारा लेता है। अजीजों, पहले भी शाह साहब मेरे ख्याल में बात कर रहे थे कि नबी को अपने जैसा मत कहो, नबी को अपना जैसा कहने वालों के लिए एक जुमला कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम, नबी तुम जैसे नहीं है। नबी के पास, अरे नबी तो बहुत बुलंद मकाम है। नबी के आल, नबी के अहले बैत के घरों में मलाइका की आमद और रफ्त रहती थी, मलाइका की आमद और रफ्त रहती थी। हसनैन का झूला झुलाने के लिए जबराइल आए, चक्की ज़हरा की चक्की पीसने के लिए जबराइल आए, अली मुर्तजा के दरवाजे पे जबराइल आए। तो फिर मुझे कहने का हक हासिल है कि जब रसूल की आल, रसूल की अहले बैत में, रसूल के अहले बैत के घरों में मलाइका का आमद और रफ्त रहता था, तुमने नबी को अपने जैसा कह दिया फौरन। तेरे पास तो एक मर्तबा फरिश्ता आता है और साथ लेके जाता है। हमारे पास तो एक मर्तबा आता है और फिर बात करने का मौका नहीं होता, फिर साथ इंसान को जाना भी पड़ता है। लेकिन नबी के पास तो मलाइका की आमद और रफ्त रहती थी। अजीजों, खुदा की कसम, इंसान की दुआ रईगा नहीं जाती कि जब सहारा लिया जाए, जब दुआ का तरीका आ जाए, जब दुआ मांगने का सलीका आ जाए तो फिर इंसान की दुआ कभी रद्द
नहीं होती, इंसान की दुआ रद्द नहीं होती। लोग कहते हैं हजरत आदम से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक का गलती हुई, नबियों से गलती नहीं हुआ करती, मासूम होते हैं, अंबिया से गलतियां और खताएं नहीं हुआ करती। तर्क औला कह सकते हैं कि तर्क औला हुआ तो अब उस वक्त क्या किया? दुनिया के पहले बशर हजरत आदम है ना। इस दुनिया में सबसे पहले आने वाले कौन हैं? हजरत आदम। सब आदम की औलाद हैं, तो शरीफ बेटे जो होते हैं वो अपने बाप की नेक चीजों को लेके चलते हैं। शरीफ औलाद अपने बाप की नेक अच्छी चीज को लेके चलती है। तो जब हजरत आदम से तर्क औला हुआ तो क्या किया उन्होंने? बारगाह इलाही में क्या वास्ते दिए? किस तरह से तर्क औला हजरत आदम का वो खत्म हुआ, मसलन माफ हुआ वो तर्क औला कैसे? तारीखें बनी हैं, अगर इंसान गौर करे तो खुदा की कसम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बारगाह परवरदिगार में इन जुमलों के साथ मुनाजात की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, परवरदिगार मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदका में मेरे तर्क औला को माफ फरमा। हजरत नूह की कश्ती जब तूफान में तुग़यानी में गिरने लगी तो क्या सहारा लिया? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मोहम्मद, परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद का सदका मुझे बचा ले, मेरी कश्ती को बचा ले। हजरत इब्राहिम को आगे नमरूदी में फेंका जाने लगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद और आले मोहम्मद। तो जब अंबिया ने अल्लाह से मांगते हुए मोहम्मद और आले मोहम्मद का सहारा लिया, तो क्या उम्मत मोहम्मद को बदर्जे औला लेना चाहिए या नहीं? जब हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को तवस्सल वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अजीजों कभी भी अल्लाह की बारगाह से फिर खाली नहीं आएंगे। बड़े खूबसूरत अंदाज में किबला हमारे ये जो दोस्त हैं खूबसूरत अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे। बहुत बातें कहने को दिल करता है, लेकिन फकत 2 जुमले अर्ज करके आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं कि इन्होंने एक हदीस आपको पैगंबर इस्लाम की सुनाई कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अजीजों खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफा और आले मोहम्मद को कभी भी किसी भी सूरत में जुदा नहीं किया जा सकता। जहां पर भी मोहम्मद मुस्तफा का नाम लेंगे वहां पर अहले बैत रसूल खुदा आ जाएंगे। अगर आप नमाज को देखें कितनी अफजल इबादत है नमाज, कि जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जिसकी नमाज कबूल उसका हर अमल कबूल, और जिसकी नमाज कबूल नहीं उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जिसकी नमाज कबूल उसका हर अमल कबूल, लेकिन जिसकी नमाज कबूल नहीं उसका कोई अमल कबूल नहीं। और मैं शिय्यत की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला अर्ज करता चलूं कि अजीजों खुदा की कसम इल्जाम है, इल्जाम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शियाने मोहम्मद और आले मोहम्मद अस्हाब रसूल खुदा के बावफा अस्हाब को ना माने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे बैठ के ये जुमला अर्ज कर रहा हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावफा सहाबा पर हमारे लाखों सलाम, हमारे करोड़ों सलाम। लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं कि खुदा की कसम जितना भी बड़ा मकाम है अस्हाब का, मेरे लाखों सलाम, मेरे करोड़ों सलाम, लेकिन अस्हाब का अपना मकाम और अहले बैत रसूल खुदा का अपना मकाम। अहले बैत वो हैं कि जिन्हें नमाज से निकाल दिया जाए तो नमाज बातिल, और अस्हाब वो हैं जिन्हें नमाज में डाला जाए तो नमाज बातिल। माशाअल्लाह। शाफी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि है अहले बैत रसूल, क्या मकाम और मंजिलत है आपकी कि अल्लाह ताला ने आपकी मोहब्बत को कुरान में फर्ज करार दिया। और जो शख्स हालत नमाज में आप पर दुरूद नहीं पढ़ता, जो शख्स हालत नमाज में आप पर दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं होती, उसकी नमाज ही नहीं होती। अजीजों इमाम शाफी का ये जुमला, ये कलाम, ये पूरा गौर का मकाम है। ये नहीं कहा कि उसकी नमाज कबूल नहीं होती, कहा उसकी नमाज ही नहीं होती। नमाज का ना होना और बात है और नमाज का कबूल ना होना और बात है। तो फिर समझो कि मोहम्मद और आले मोहम्मद वो हैं कि जिन पर दुरूद अगर नमाज में न पढ़ा जाए तो इंसान की नमाज ही नहीं होती। और अल्लाह ने भी तो कहा था ना, हबीब अगर तुझे खल्क न करता तो कायनात को ही खल्क न करता। तो जब कायनात को खल्क किया तो फिर अल्लाह की कसम अल्लाह ने भी बड़ा अजीब निजाम रखा। दुनिया के गोशे गोशे में बड़े मुख्तलिफ अंदाज में, मुझसे बेहतर आप जानते थे
तहकीकात वाले अलीमी लोग बैठे, तहकीकात है आजकल, अगर किसी जगह जोर का टाइम है तो दुनिया के किसी कोने में असर का टाइम होगा, अगर किसी जगह असर का टाइम है तो दुनिया के किसी कोने में मगरिब का टाइम होगा, किसी जगह मगरिब का टाइम है तो दुनिया के किसी कोने में इशा का टाइम होगा, किसी जगह इशा का टाइम है तो दुनिया के किसी कोने में फजर का टाइम होगा। अल्लाह ने दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों, मैंने कहा था कि मैंने ये कायनात मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में सजाई है। अब नमाजों के औकात मुख्तलिफ रखकर मैंने दुनिया वालों पर वाजिब कर दिया कि मेरी कायनात में कोई टाइम ऐसा ना हो कि मेरे मोहम्मद और उसकी आंख पर दुरूद न पड़ा जा रहा हो। और मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पड़ा जा रहा है। बस अजीजों, आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करके आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूं। वो कायनात का रसूल के जिसके पास जो इल्म का शहर है, जो इल्म का शहर है, अना मदीनतुल इल्म। क्या मूसा अलैहिस्सलाम साहिब औलुल आज़्म नबी थे या नहीं? साहिब शरीयत थे या नहीं? साहिब मुइज़्ज़ा थे या नहीं? साहिब किताब थे या नहीं? बाकी तमाम अंबिया अज़ीज़ान मोहतरम, हर नबी बड़े बड़े मकाम पे फायज हुए, लेकिन क्या कभी किसी ने अना मदीनतुल इल्म कहा? नहीं कहा। किसी को अल्लाह ने जरा बनाने का इल्म दिया, और किसी को अल्लाह ने तकवा दिया, किसी को अल्लाह ने कश्ती साजी का इल्म दिया, किसी को अल्लाह ने परिंदों से बातचीत का इल्म दिया। बात समझ आ रही है ना? किसी को अल्लाह ने बातचीत का इल्म दिया। अजीजों, गौर करना कि मोहम्मद मुस्तफा की शान मुझ जैसा हकीर क्या बयान करे, किस मकाम पे फायज हबीब खुदा के जब मोहम्मद मुस्तफा के को मुखातिब किया अल्लाह ने तो कहा, हबीब अल्लमा कमालम तकुन तालम। हबीब वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तू नहीं जानता था, जो तू नहीं जानता था। बल्कि यूं कहूं कि जो हर नबी को अलग अलग करके दिया था वो सब यकजा करके तुझे दे दिया, वो सब यकजा करके तुझे दे दिया। अल्लमा कमालम तकुन तालम। इसीलिए तो पैगंबर ने कहा, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। जब सारे इल्म पैगंबर के पास आ गए तो उस वक्त पैगंबर ने कहा, अना मदीनतुल इल्म, अब मैं इल्म का शहर हूं। और शहर से कोई चीज लेनी हो तो दरवाजे का सहारा लिया जाता है या नहीं? दरवाजे का सहारा लिया जाता है ना। वह तो फिर रसूल ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अजीजों, ये मिंबर मोहब्बतें बांटता है, ये मिंबर किसी की दिल आजारी नहीं करता। खुदा की कसम, जिसको मर्जी है इस हदीस के ज़मन में लाया जाए, कहा जाए कि कोई फला ये है, फला ये है, फला ये है, लेकिन पैगंबर ने कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अब जो भी इल्म लेना चाहता है उसे अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। जब अली के दरवाजे पे आएगा तो उसे इल्म मिल जाएगा। और फिर जो भी इस हदीस के दायरे में आना चाहे वो आ सकता है, एक शर्त के साथ कि मिंबर पर बैठकर सलूनी कहने का ताकत रखता हो। माशाअल्लाह। मिंबर पे बैठ के सलूनी कहने की ताकत रखता हो, वो इस हदीस के ज़मन में आ सकता है। खुदावंद मुताल आप तमाम अहबाब को, हम सबको सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक अहले बैत की पाक तलीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीम व गफूर रहीम अल्लाह आप तमाम अहबाब का इस मीलाद की महफिल में आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और ये बानी मीलाद जो हमारे फैसल भाई हैं बेहक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फैसल भाई, उनके वालिदैन और जितने भी अहबाब इस मीलाद महफिल में शरीक हैं, जिस हवाले से भी इनका ताअमुन है इस मिलाद के महफिल में, परवरदिगार इन सबको अजर अज़ीम अता फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इनके घर पर अपनी रहमत और बरकतों को नज़ूल फरमा। या अल्लाह इस मिलाद पाक के सदका में करीम व गफूर रहीम अल्लाह एहतमाम करने वालों को उसका अजर अज़ीम और अजर कसीर अता फरमा। या अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी ये चंद टूटी फूटी बातें जो आपकी खिदमत में अर्ज की हैं और तमाम नातख्वां अहबाब ने जो नाते पेश की हैं, खुदा सबको इनका अजर अजीम अता फरमा। मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का वास्ता करीम व गफूर रहीम अल्लाह बानी मीलाद किबला शाह साहब जो हैं
इनके घर के जितने भी अफराद हैं मोमिनीन मोमिनात, इन सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार आलम इनको इस काजर अजीम अता फरमा। या अल्लाह इनके रिज्क में वसअत और बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह शाह साहब के औलादों को, घर के तमाम अहबाब को, इनके खानदान वालों को सेहत व आफियत अता फरमा। हर किस्म की बीमारी परेशानी मुसीबत से दूर फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मीलाद की महफिल में जितने मोमिनीन मोमिनात शरीक हैं, खुदाया सब की हाजात शरइया को पूरा फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब का वास्ता तेरी बारगाह में जितने हाथ उठे हैं खुदाया, कोई भी आज इस बज़्म से खाली न जाए। बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत, मार्फत, इताअत और तबा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सीरत आइमा अतहार हमें नसीब फरमा। या अल्लाह जो दुआ के लिए मुझे दरख्वास्त की गई थी, कुछ अहबाब मोमिनीन मकरूज हैं, बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम उस मोमन के कर्जों को अदा फरमा। या अल्लाह बेहक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम जितने अहबाब मोमिनीन मोमिनात मकरूज हैं, गायबाना उनके कर्जे अदा फरमा। या अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मत का वास्ता करीम व गफूर और रहीम अल्लाह, तू दिलों के हाल से आगाह है। या अल्लाह जितने अहबाब के अज़हान में जो जो नेक दुआएं हैं उन्हें मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह हम सब की रूहानी और जिस्मानी अमराज को दूर फरमा। या अल्लाह ये जो खर्च अखराजात इस प्रोग्राम में किए गए हैं खुदाया, उनको भी अपनी बरगाह में कबूल